HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. क्या ये स्पीच डिले है या ऑटिज़म है? आजकल बहुत सारे पेरेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उनके बच्चों में स्पीच डिले है या ऑटिज़म है। अगर आपके घर में एक 18 महीने का बच्चा हो और अगर वो बोल नहीं रहा है और आप फिर जब कंपेयर करते हैं आपके नेबर में एक सेम एज का बच्चा और वो काफ़ी शब्द बोलता हो, तो आप काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और आप डर जाते हैं। लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपने भी आपके पेरेंट्स ने भी लेट बोलना शुरू किया था, आपकी बुआ ने भी लेट बोलना शुरू किया था, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन आप काफ़ी चिंतित हो जाते हो और फिर आप इस दुनिया के सबसे बड़े मास्टर गूगल मास्टर में ये वर्ड सर्च करते हो, स्पीच डिले। जैसे ही आप ये वर्ड सर्च करते हो स्पीच डिले, इसके साथ आपको और एक वर्ड दिखता है, ऑटिज़म। और जब आप ऑटिज़म के और डिटेल में पढ़ने लगते हो तो आपकी चिंता है बहुत बढ़ जाती है। तो क्या ये स्पीच डिले और ऑटिज़म, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या हम पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे में स्पीच डिले है या ऑटिज़म है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पीच डिले और ऑटिज़म में क्या समानता है और हम प्रैक्टिकली इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण जैन, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट और ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो अगर आपको ये समझना है कि स्पीच डिले और ऑटिज़म में क्या डिफ्रेंशिएट है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, स्पीच डिले और ऑटिज़म में डिफ्रेंशिएट करने के पहले हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि स्पीच होता क्या है। अभी जब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे संवाद साध रहा हूँ, तो मैं हिंदी को एज अ स्पीच यूज़ कर रहा हूँ। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो मेरी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन समझिए कि अगर कोई गैर हिंदी भाषी इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो उसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो क्या मैं अपने कम्युनिकेशन में फ़ेल हो रहा हूँ? हाँ दोस्तों, मैं अपने कम्युनिकेशन में फ़ेल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी एज अ वर्बल लैंग्वेज यूज़ की है और इस वर्बल लैंग्वेज को गैर हिंदी भाषी लोग समझ नहीं रहे हैं। वैसे ही बच्चों में बोलना ये एक वर्बल लैंग्वेज है, लेकिन ये अकेली एक लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा बच्चे हमारे से काफ़ी सारे नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना मतलब वो हमारे से आँखों से बात करते हैं, हमारे हाव भाव से बात करते हैं, वो स्माइल से बात करते हैं, वो अपने बॉडी लैंग्वेज से हमारे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर बच्चों में हम इन सब चीज़ों को समझे कि क्या ये बच्चा जो है वो मेरे से वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ तो मैं स्पीच डिले में और ऑटिज़म में काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो मेजर डिफरेंस ऑटिज़म में ये होता है कि ऑटिज़म में वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज दोनों नहीं होती है, वेयर स्पीच डिले में नॉन वर्बल लैंग्वेज तो होती है। बच्चा आपसे काफ़ी नॉन वर्बल तरीके से आँखों के हाव भाव से, स्माइल से, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करता है, लेकिन वर्बल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पीच डिले। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है स्पीच डिले और ऑटिज़म में। स्पीच डिले में खाली वर्बल लैंग्वेज जो होती है वो लॉस होती है, वो नहीं होती है, हालांकि उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वेयरएज ऑटिज़म में वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों कम्युनिकेशन लॉस हो जाते हैं। तो आइए हम पता करते हैं एक बच्चे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है। तो हम वेरियस माइलस्टोन समझेंगे बच्चों में कि किस तरीके से हर एक एज में वो नॉन वर्बल तरीके से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, बच्चा जब 6 महीने का होता है और वो अपने पालने में
सो रहा है, लेकिन जब हम उससे कुछ चीज़ दिखाते हैं, कोई टॉय दिखाते हैं या किसी चीज़ को वो देखता है, तो वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। सो दोस्तों, पॉइंटिंग एट ऑब्जेक्ट्स ये सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चों में। अगर आपके बच्चे में ये आपने ऑब्जर्व किया है कि वो चीज़ों को पॉइंट करता है, तो ये डेफिनेटली ऑटिज़म नहीं है। और अगर ये मिस करता है, वो बच्चा चीज़ों को पॉइंट नहीं करता है, तो ये ऑटिज़म के लिए सबसे पहला रेड फ्लैग है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चा पालने में या क्रेडल में सो रहा है, और जब आप उसके पास से पास हो रहे हैं, तो वो बच्चा आपको पास देखेगा, आपके पास एक स्माइल करेगा और एक नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा कि मुझे उठाओ, पिक मी अप, मुझे ले लो। और आप उस बच्चे की स्माइल देख के आप उसको उठाते हो। ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो 6 महीने का बच्चा आपसे कर रहा है। लेकिन ऑटिज़म के केसेस में ये आपको नहीं दिखता है, तो ये एक सेकंड रेड फ्लैग है ऑटिज़म में। अभी जब बच्चा 1 साल का होता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया होता है। तो आप अब बैक जाके उन पिक्चर्स को फिर से देखिए, उन वीडियो को फिर से देखिए। तो जब आपने फर्स्ट ईयर बच्चे का सेलिब्रेट किया हुआ था, तब क्या जब कोई गिफ्ट दे रहा था बच्चे को, वो बच्चा उस लेके उसको खुश हो रहा था, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था? या जब आसपास में बहुत सारे क्राउड थे, क्या बच्चा उन लोगों को देख रहा था या वो बहुत क्रैंकी था? अगर इन सब फर्स्ट ईयर के वीडियोस में अगर ये पाते हैं कि आपका बच्चा एक नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो भी ये नॉर्मल बच्चे में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे वो ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं था, वो बहुत चिड़चिड़ा था, उसको गिफ्ट्स मिल रहे थे उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसको रिफ्यूज़ कर रहा था, लेकिन और वो अपने में ही था, तो ये अगेन ये एक रेड फ्लैग है ऑटिज़म के लिए। कुछ छोटे मोटे और रेड फ्लैग्स ऑटिज़म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि टॉयज़ में एक नॉर्मल बच्चा जब कोई टॉयज़ लेता है, जैसे कि एक एनिमल ले लिया और एक आदमी ले लिया, तो वो जब खेलता है उस टॉय से, तो उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ बनाता है, मैं माँ इस तरीके के एक्शंस करता है। लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में वो इस प्रकार का स्टोरी मेकिंग या प्ले मेकिंग नहीं करता है। वो सिर्फ उस टॉयज़ को इंटरेस्टेड रहता है और उसको लाइन में लगाते रहता है और बस उस टॉयज़ को देखते रहता है। ये भी एक रेड फ्लैग है ऑटिज़म के लिए। और एक रेड फ्लैग है ऑटिज़म के लिए जिसमें बच्चा जो है वो अपने ही दुनिया में रहता है, वो खेलता है, वो अकेले ही खेलता है, उसके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो उनसे मिक्स नहीं होता है। तो अगर आपके बच्चों में ये एक सिम्टम, ये सब रेड फ्लैग्स अगर आपने देखे, तो ध्यान रखिए, दिस आर ऑल इंडिकेटर फॉर ऑटिज़म। तो हम अभी ये सब चीज़ें जो हमने देखी है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम ऑटिज़म और स्पीच डिले में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं अभी आपको एक वीडियो बताऊंगा जहाँ पर एक बच्चा है जो बोल नहीं रहा है। तो हम उस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें ऑटिज़म है या क्या इसमें स्पीच डिले है। काय करतो? आराध्य, पेन दे। दे पेन, मला दे. पप्पा दे. तू कर. हॅलो, चल जाऊया आपण. चल जाऊया. हॅलो, चल चल आता. चल जाऊया. आराध्य, चल ना. चल, मी चाललो. चला, मी जातो आता.
येतोयस तू? आई कुठे? आई आई चल. उठलो. चला पेन दे. पेन दे त्यांचा. पेन दे. दे ना पेन दे ना. आपण दुसरा घेऊया. चला चला. पप्पा बाबा कुठे? बाबा बाबा तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा है, ये बच्चे की आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छी थी। जब उसको वो पेन से खेल रहा था और जब हमने उससे ये पेन मांगा तो उसने अपने एक्सप्रेशन शो किए, एक गुस्सा कि नहीं, मैं अपनी पेन नहीं देना चाहता हूँ। जब उसके फादर ने उसको बोला कि चलो अभी हम चलते हैं, तो उसको यहाँ से जाना नहीं था। तो इस वीडियो में जो हम देखते हैं कि इसके आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। जब हम इसको कुछ चीज़ बोलते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा ऑटिज़म के कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि अगर आपने देखे तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये शायद ऑटिज़म हो सकता है। तो सबसे पहला सिम्टम है ऑटिज़म को फाइंड करने के लिए कि आई कांटेक्ट। क्या बच्चा जब आपसे बात कर रहा है या देख रहा है या आप जब उसको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्या वो आपके आंखों में देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो नो आई कांटेक्ट इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ ऑटिज़म। सेकेंड सिम्टम है कि जब आप उसको बुलाते हो नाम से कि हेलो अरुण आ जाओ, तो क्या वो उस नाम को रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो उस आपको तरफ देखता है। तो रिस्पॉन्डिंग टू नेम इज सेकेंड सिम्टम फॉर ऑटिज़म। जब आप अपने बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कि ये टॉय ले लो या यहाँ चले आओ या वहाँ चले आओ, तो क्या आपका बच्चा ये कमांड्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो नॉट फॉलोइंग कमांड इज़ द थर्ड सिम्टम फॉर ऑटिज़म। क्या आपका बच्चा बहुत सारे रिपीटेटिव मूवमेंट्स करता है जिसको कि हम स्टीमिंग भी कहते हैं, जैसा कि हैंड्स फ्लैप करना या आगे चेयर में आगे पीछे घूमना या कुछ अजीब तरीके की हरकतें करना। अगर आपके बच्चे में ये रिपीटेटिव सिम्टम्स भी दिखते हैं तो ये सब है रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म। तो दोस्तों, इन पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करने का मेन मुद्दा ये है कि हम नॉर्मली एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हम 2.5 साल से 3 साल तक के पहले किसी भी बच्चे को ऑटिज़म ये लेबल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ इंडिकेटर्स देखे, कुछ रेड फ्लैग्स देखे आपने अपने बच्चों में, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या ये ऑटिज़म है। इसका मेन कारण ये है कि ऑटिज़म में हम सबसे बेस्ट रिज़ल्ट तब देखते हैं, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तब करते हैं जब हम इसमें अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। जितना जल्दी हम इन सिम्टम को आइडेंटिफाई करें और जितना जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन करें, ऑटिज़म में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, खाली फिजियोथेरेपी या ओटी या स्पीच थेरेपी ही करनी पड़ेगी, पर नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ और होम्योकेयर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ होप फॉर होपलेस। ऑटिज़म के बच्चों में अर्ली इंटरवेंशन, अगर आप जल्दी से उन सिम्टम्स को पकड़ते हैं और जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जल्दी से स्पीच थेरेपी, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और राइट होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऑटिज़म को हम रिवर्स कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे का ब्रेन जो होता है वो 6 साल तक मैक्सिमम डेवलप करता है। तो 6 साल के पहले अगर आपने जितना जल्दी इंटरवेंशन कर लिया, आपको
ऑटिज़म को रिवर्स करने में काफ़ी मदद होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या समझा कि स्पीच डिले अगर आपके बच्चे में है, लेकिन अगर उसको ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स नहीं है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो आंखों में आंख डाल के देख रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके नाम को, वो अपने एंगर या एक्सप्रेशंस शो कर रहा है, तो आज आप मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्पीच डिले है और ऑटिज़म नहीं है। और अगर आपको रेड फ्लैग्स ऑटिज़म के दिखे तो आप तुरंत इसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास या ओटी के पास ले जाके या किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास ले जाके इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवाएं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवर्स ऑटिज़म।